अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस में एक कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ बिज़नेस में उसका एक कर्व बनता है। कोई भी काम दुनिया में ऐसा होता है कि जब वो आता है, शुरू होता है, देन फिर वो यूँ समझ लें कि एक इंसान जब पैदा होता है, वो बच्चा होता है, फिर वो एक मैच्योरिटी में जाता है और फिर वो डिक्लाइन में होकर ख़त्म हो जाता है। सिमिलरली बिजनेसेस के भी इसी तरीके से कर्व्स बनते हैं। आज का जो दौर है, पहले जो दौर था उसमें बिजनेसेस के कर्व बनते थे, 10-10, 20-20, 30-30 साल लगते थे। और अब के जो दौर है, इस दौर के अंदर बिजनेसेस के जो कर्व्स हैं वो बहुत क्विकली बन रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी नया बिजनेस हम देखें तो आज इस वक्त जो दुनिया में बिजनेसेस टॉप रैंकिंग बिजनेसेस हैं, उनको इस वक्त कितने साल हुए हैं ज़रा बताएं मुझे कमेंट्स में। ज़्यादातर जो बिजनेसेस इस वक्त हम देख रहे हैं उनको, फॉर एग्जांपल फेसबुक की क्या उम्र है, या यूट्यूब की क्या उम्र है, या गूगल की क्या उम्र है, या अमेज़ॉन की क्या उम्र है, तो आपको मोस्टली बिजनेसेस जो हैं वो 20 ईयर्स के नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम देखें कि एक बंदा है जो कि किसी भी बिज़नेस में उस वक्त आ रहा है जब वो बिज़नेस अपने इब्तदाई मरहले पर है, शुरू हो रहा है, तो वो उस बिज़नेस के साथ 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 ऊपर जाएगा। जैसे कि आप एक लिफ्ट में बैठते हैं तो लिफ्ट ऊपर जाती है, तो आप भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाते हैं। उसके बरक्स जब आप किसी ऐसे बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं जो कि डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप भी जो है डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। बिल्कुल खुर्रम शहजाद साहब, औसत उम्र जो है इस वक्त दुनिया में जितने भी बिजनेसेस डोमिनेट कर रहे हैं उनकी औसत उम्र कितनी है? 5 साल, 15 साल, 20 साल। इस वक्त दुनिया में जिस तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं और जितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं उन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है बिज़नेस। मिसाल के तौर पर इस वक्त दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट लोग कौन हैं? जिन ऐसे लोगों के नाम बताएं जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, और फिर साथ साथ ये भी बताएं कि ज़्यादातर लोग जिन्होंने इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहे हैं उनके बिजनेसेस की एजेस क्या हैं। तो यू विल बी सरप्राइज कि इस वक्त दुनिया के जो टॉप 10 बिलीनियर्स हैं, ज़्यादातर के कारोबार जो हैं वो 10, 15, 20 साल की उम्र के अंदर अंदर है। अहेड ऑफ कर्व का मतलब ये है कि जब भी कोई कारोबार आता है तो आप उसको उसके कर्व के शुरू के हिस्से में उसको ज्वाइन करते हैं। जितना पहले आएंगे, मिसाल के तौर पे जेफ बेजोस, उसने ई कॉमर्स को 90s में, 90 की दिहाई में शुरू किया जब ई कॉमर्स की कोई बात नहीं कर रहा था। इसी तरीके से सोशल मीडिया जब अपने इब्तदाई मरहले में था उस वक्त फेसबुक लॉन्च हुई। सर्च इंजन जब दुनिया में सिर्फ 2-3 सर्च इंजन थे, सर्च इंजन ज़्यादा दुनिया में हमारी बहुत ज़्यादा उसकी जो है अहमियत नहीं थी, उस वक्त गूगल लॉन्च हुआ। जैसे जैसे आप जो है वो ऐसे बिजनेसेस में जाते हैं जो कि अपने जवानी के दौर में होते हैं, यानी कर्व के इस हिस्से पर होते हैं, तो आपकी प्रोग्रेस उसके साथ साथ आगे बढ़ती है। जैसे कि आज के दौर में हम मेटावर्स की बात सुन रहे हैं, आज के दौर में हम वेब 3.0 की बात सुन रहे हैं, आज के दौर में हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात सुन रहे हैं, आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी बिजनेसेस की बात सुन रहे हैं। जिस तरीके से जिस कदर आप जो है एडवांस बिजनेस में, अपकमिंग बिजनेस की तरफ जाते हैं, उतना आपका प्रोग्रेस करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब आजकल के दौर में अगर हम देखें तो पैसा कहाँ है? क्या आजकल के जो दुनिया के जो सबसे ज़्यादा पैसे जनरेट करने वाले लोग हैं वो क्या वो ज़मींदारी कर रहे हैं? क्या वो लोग जो हैं वो कोई फैक्ट्री चला रहे हैं? वो क्या काम कर रहे हैं? इस वक्त दुनिया में जो मोस्ट मनी मेकिंग लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं? तो यू विल बी सरप्राइज कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से डिजिटल कारोबार कर रहे हैं। कोई ना कोई उनका काम ऐसा है जिसका ताल्लुक डिजिटल बिजनेसेस से है। इसका मतलब ये है कि ये जो दौर है, आजकल का जो दौर है 2022 जो हमारे वाला आने वाला जो हमारा साल है, ये साल दो डिजिटल बिजनेसेस के मज़ीद एक्सपेंशन का साल है। अगर आप ऑलरेडी किसी न किसी डिजिटल बिजनेस में आ चुके हैं तो वेरी गुड, और अगर आप किसी भी डिजिटल बिजनेस में नहीं आए तो आप जो भी काम करते हैं, अगर आप मेडिकल के शोबे में हैं तो मेडिकल के शोबे में डिजिटलाइजेशन का सोचें। आज से चंद साल पहले कौन सोचता था कि भाई एक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए चलेगी। आज अगर आपको टैक्सी चाहिए, आप कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, किसी भी शहर में जहाँ पे उबर करीम मौजूद है, आपको टैक्सी चाहिए होती है तो आप जाके रोड पे नहीं खड़े होते हैं, आप जाके मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए टैक्सी मंगवाते हैं। आज अगर आपको फूड चाहिए तो आप आप जो है वो फूड के लिए कोई टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं लेते। टेलीफोन डायरेक्टरी आप में से बहुत सारे जो यंगस्टर हैं शायद वो वाकिफ़ भी ना हो टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होती है,
लेकिन जो लोग वाकिफ़ हैं उन्हें पता है कि एक ज़माना था हमें अगर कहीं से कुछ चाहिए होता था तो हम बिज़नेस डायरेक्टरीज खोलते थे, टेलीफोन डायरेक्टरीज खोलते थे। आज आपके पास एक एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन को 2 टिक करते हैं और आपके घर पे फूड आ जाता है। हर इंडस्ट्री में डिजिटलाइजेशन का स्कोप है। आपने ये देखना है कि आप क्या करते हैं। आप कुरान पढ़ाते हैं तो आप इंटरनेट के ज़रिए कुरान पढ़ाना शुरू कर दें। आप ट्रेडिंग करते हैं, आप ई कॉमर्स की तरफ आ जाएं। आप मार्केटिंग करते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ जाएं। जो भी आपका शोबा है उस शोबे से मुताल्लिक कोई ना कोई रास्ता है, कोई ना कोई रूट होगा जिस रूट के ज़रिए आप डिजिटल कारोबार को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आज आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो आप क्लैरिटी लें। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कि इस हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हमारे ustad.pk के पेज के ऊपर अगर आप मौजूद हैं तो आपको पता होगा कि हमारे भी वेबिनार्स और फिज़िकल सेमिनार्स की सीरीज़ चल रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर आपको अवेयरनेस मिलती है कि पाकिस्तान से रहते हुए $1000 जनरेट करने के कितने तरीके हैं। यू विल बी सरप्राइज कि पाकिस्तान में अगर आप पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट आपके पास है और आपके पास रोज़ाना 2-3 घंटे हैं देने के लिए, तो आपके पास 1-2-3 नहीं दर्जन या उससे भी ज़्यादा तरीके हैं जिससे आप $1000 पर मंथ जनरेट कर सकते हैं। पर मंथ आप $1000 जनरेट कर सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास इंटरनेट मौजूद है। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज, लाइक यू कैन स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग, यू कैन स्टार्ट विद ड्रॉप शिपिंग, यू कैन स्टार्ट विद एफिलिएट मार्केटिंग, you can start teaching online, you can start drop servicing. There is a plenty of ways. All you need is to be aware. देखिए दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि भीड़ चाल का शिकार होते हैं, जहाँ जैसे जैसे ज़माने में लोग जा रहे होते हैं वो वही करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर के लिहाज से कदम उठाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ फास्ट ग्रोथ हो तो आपको ये सोचना है कि फ्यूचर किस चीज़ का है, आने वाला टाइम किस चीज़ का है। उसके लिहाज से फिर आप अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करें, अपनी प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करें, अपने माइंड को प्रिपेयर करें और उसके लिहाज से प्लानिंग करें। अगर आपकी इनकम $1000 के अराउंड है तो आप टारगेट करें कि अभी इंटरनेट से आप 1000 के बजाय $3000 जनरेट करें। लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली लोगों की अर्निंग जो है वो $300 यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में 50,000 के अराउंड होती है या उससे भी कम होती है। तो अगर आप इंटरनेट बिजनेस में आ रहे हैं तो 6 मंथ का टारगेट बनाएं कि 6 महीने में आपने अपना डिजिटल कारोबार सेटअप करना है जिससे $1000 पर मंथ करें। ये आप अपने आप को चैलेंज दें और चैलेंज देने के बाद आप अपना एक टाइम एलोकेट कर दें कि ये चैलेंज के लिए मेरा ये टाइम है, इस टाइम के ऊपर मैंने और कोई काम नहीं करना, अपने डिजिटल कारोबार को सेटअप करना है। और उसके बाद आप बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके शुरू हो। $1000 का जो सेटअप है वो 6 मंथ्स में, मैक्सिमम 6 मंथ में बन जाता है। ये मैं आपको ओवर द 16-17 ईयर्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई हैव एस्टैब्लिश्ड मल्टीपल डिजिटल बिजनेसेस। 6 महीने इज़ इनफ। अगर 6 महीने में नहीं बनेगा तो 6 साल में भी नहीं बनेगा। 6 महीने आप दें, रोज़ाना का कोई फिक्स टाइम कर दें। ये ना हो कि किसी दिन बैठे हुए सुबह, किसी दिन बैठे हैं शाम। एक फिक्स टाइम कर दें, जैसे जॉब का होता है, जिस तरह दुकान का होता है। अपने डिजिटल कारोबार का एक फ़िक्स टाइम करें। कोशिश करें फजर के बाद बैठ जाएं, फजर से पहले बैठ जाएं। अर्ली टाइम्स का रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। उसमें बैठ के रोज़ाना 2-3 घंटे आप दें और उसमें सीखते रहें, इम्प्लीमेंट करते रहें। कोई भी एक काम ले लें, 5-6 कामों के मैंने नाम बताया। इसी पेज के ऊपर वीडियोस में जाएं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी अवेयरनेस के और इदारे हैं जहाँ पर आपको अवेयरनेस मिलेगी। कोई भी एक काम लें, ये देखेंगे वो काम आपके लिए फिजिबल है या नहीं है। कोई ऐसा काम ना लें जिसमें आपको आगे जाके इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपके पास इन्वेस्टमेंट ना हो। इन्वेस्टमेंट है तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट वाले काम करें। कोई ऐसा काम ना लें जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल के लिहाज से वो मैच ना कर रहा। अपने मुताबिक फाइंड आउट करेंगे क्या काम बेहतर है। अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो हमारे सेमिनार या वेबिनार में आके आप डिस्कस करें कि मेरी ये प्रोफाइल है, ये मेरी एज है, एजुकेशन है, ये मेरा बिज़नेस है या ये मेरी जॉब है, मैं डिजिटल बिज़नेस में आना चाहता हूँ, मैं कौन से बिज़नेस में आऊँ। तो इसको फिगर आउट करें, अपने से मोस्ट सूटेबल बिज़नेस में जाएं। हर बंदे को ना तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फ्रीलांसर बनना है, ना हर बंदे को अमेज़ॉन FBA करना है, ना हर बंदे को डिजिटल मार्केटर बनना है। सारा पाकिस्तान एक काम नहीं कर सकता। हर बंदे को अपने से सूटेबल काम को तलाश करना है और उसमें आगे बढ़ना है। तो सब लोग एक जगह चले जाएंगे तो फिर आपस में ही क्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे पहले ये देखें कि आपके लिहाज से ज़्यादा बेहतर चीज़ें क्या हैं
और उसको फिर फोकस करें और उसके लिहाज से प्लानिंग करें और 6 महीने का अपने आप को टाइम दें। अगर आप आज से शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पर 2022 की बात कर रहे हो ना, 2022 की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि भाई 30 जून या 1 जून 2022 आपका टारगेट है, जिसमें आपने अपने डिजिटल बिजनेस को $1000, अब वो डिजिटल बिजनेस कुछ भी हो सकता है, वो डिजिटल बिजनेस आपका फ्रीलांसिंग भी हो सकता है, डिजिटल एजेंसी हो सकती है, एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट हो सकती है, ड्रॉप शिपिंग का स्टोर हो सकता है, जो भी आपका होगा आप उसको डेडलाइन दें और उसमें उसके अंदर पैसे रखें। जब तक कि आप उसके अंदर मनी टारगेट नहीं रखेंगे, डेडलाइन नहीं रखेंगे और रोड मैप नहीं रखेंगे कि कौन से ज़रिया होगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मुझे $1000 कमाने, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट, अगर मैं कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मेरा $25 का मेरा कमीशन है, तो मुझे कितनी सेल्स करनी होंगी, वो सेल्स मेरे कौन से कीवर्ड्स पर मुझे मिलेंगी। या अगर मेरा एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितनी फेसबुक पे जो है मेरे कितने एड्स मैं रन करूँगा। अगर फर्स्ट मेरा जो है एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट $50 है, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई मुझे 20 सेल्स पूरे महीने में चाहिए $1000 बनाने के लिए। पूरा आपके पास रोड मैप होना चाहिए। ऑब्वियसली पहले महीने आपको रोड मैप नहीं मिलेगा, पहले महीने आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, दूसरे महीने रोड मैप पे पहुंचेंगे, तीसरे चौथे महीने आप रोड आपको फॉलो करेंगे, छठे महीने तक अगर आपके $1000 क्या $200 भी बन रहे हैं, लेकिन आपका रोड मैप क्लियर हो गया, आपको पता है यार अब मैं $1000 पे पहुंच जाऊंगा, दैट्स गुड। लेकिन अगर आपका छठे महीने तक आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने करना क्या है, तो फिर इसका मतलब है कुछ मिसिंग है। तो गाइडेंस ले लें किसी से और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन में जाएं और काम को स्टार्ट करें। पाकिस्तान में सब बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोग हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोग सोचते रहते हैं यार, सुनते रहते हैं कि जी इसने पैसे बना लिए, उसने पैसे बना लिए, और लगता है कि भाई पता नहीं कौन से तरीका होगा। थोड़ा सा एक दफ़ा फोकस कर लें, टारगेट बनाएं और लग जाएं। इंशाल्लाह देखिए अल्लाह ताला की तरफ से असूल है कि जब तक हम कोई काम के ऊपर यकसू हो जाते हैं और हम ठान लेते हैं, और वो एक मुहावरा है ना, बर्न द बोट बिहाइंड, इन्हें अपने पीछे किश्तियाँ जला देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला रास्ते खोलते हैं और